शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको 2 पद्यांश समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं तीसरा पद्यांश करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। कवियत्री देखिए क्या कहती है। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। पहले इन 2 पंक्तियों की देखिए। आई सीधी राह से, कवयित्री कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ ना, तो मैं परमात्मा के घर से सीधे रास्ते से इस धरती पर आ गई। गई न सीधी राह, परंतु जब परमात्मा के पास जाने का समय हुआ तो मुझे कोई उचित मार्ग दिखाई नहीं दिया। मैं सांसारिक बंधन में बंद कर रह गई। प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो वो किसी भी अनभिज्ञ होता है। यानी वह दुश्मन के घर में भी छोटा बच्चा प्रवेश कर जाता है, उसे नहीं पता होता कौन उसका दोस्त और कौन उसका दुश्मन है। परंतु उसे हम ही ये सिखाते हैं कि यह मेरा दुश्मन है, ये मेरा, वह हमारे व्यवहार से धीरे धीरे समझने लगता है और व्यक्ति बड़ा होता जाता है। फिर उसके दोस्त बनते जाते हैं, सगे संबंधी जुड़ जाते हैं और वह सांसारिक चक्कर में उलझकर रह जाता है। इसीलिए कोई इतनी कहा है कि वह सांसारिक बंदर में बंद कर रह गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। कवित्री कहती है, मैं तो सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी थी। सुषुम्ना रूपी पुल, ध्यान से सुन लेना बेटा। यानी सुषुम्ना एक प्रकार की नाड़ी होती है, जो यानी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहां पर, यानी आपने रुद्राक्ष फिल्म देखी होगी, गहन तप करके इंद्रियों को वश में करना, तो वहां पर इसमें एक नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। तो उसके माध्यम से कहा, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, कि मैं सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी थी। बीत गया दिन आहा, और मेरे यानी उस पुल पर खड़े हुए दिन बीतते चले गए। अर्थात कवयित्री के कहने का भाव यह है कि मैं उस पुल पर ना, एक तरफ तो भगवान का रास्ता था, एक तरफ सांसारिक चक्कर था। अर्थात मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस घर जाऊं या इस घर। उस पुल पर खड़े हुए ही दिन बीतते चले गए, जो व्यर्थ बीत गए। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोली, टटोली आत्मलोचन करना। जेब टटोलना, आत्म लोचन करना, यानी अपने आप को जानना, अपने विषय में जानना, अपने आप का अध्ययन करना। कोड़ी न पाई, कुछ भी न पाना। माझी को दूं, ईश्वर को देना, क्या उतराई, यानी मेहनताने के रूप में। प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी वाहन में जाते हैं तो हम कोई ना कोई उसका क्या देते हैं, किराया देते हैं। तो इस कवियत्री ये कहना चाहती, जेब टटोली कोड़ी न पाई, कि जब मैंने आत्मलोचन किया ना, तो मैंने अपने मन को शून्य पाया। अर्थात मेरे मन में सांसारिक चक्कर, विषय वासनाएं लिप्त थी और मैं उनसे निकल नहीं पा रही थी। माझी को दूं क्या उतराई, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ईश्वर को इस जीवन के बदले में क्या दे दूं, इस पर यानी इसका परिश्रम के बदले इसको क्या दे दूं। प्यारे बच्चों देखिए, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या तरह। अर्थात परमात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। हम इस सांसारिक चक्कर में उलझे रहते हैं, यानी हम एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। कबीर ने भी कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो मन खोजा आपना, मोसो बुरा न कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में अपने से बुरे व्यक्ति को देखने के लिए निकला तो मुझे इस संसार में कोई बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अब यही देख बेटा, जेब टोली कोड़ी न पाई, यही इसी पंक्ति पर आ रहा हूं। जब मैंने आत्मलोचन किया, अपने आप को जाना, तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। अर्थात मेरे से बुरा व्यक्ति संसार में कोई भी नहीं था। इसलिए कहने का भाव ये है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और देखिए प्यारे बच्चों, अब इसकी विशेषता, कश्मीरी भाषा का प्रयोग है, पद में गयता है, सरलता है, सहजता है। सुषुम सेतु, दूसरी पंक्ति में सुषुम सेतु, सुषुम्ना रूपी पुल पर, यानी यहां पर रूपक अलंकार है। माझी को दूं क्या उतराई, अंतिम पंक्ति पंक्ति में प्रश्नालंकार, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्रश्नालंकार होता है बेटा। जब किसी पंक्ति में कोई कुछ पूछा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नालंकार कहते हैं।